वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूंगा। पहला मुद्दा जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है, और राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोटों में जो धांधलियां हो रही हैं वो उजागर की। हमने पहली बार अपने देश में देखा है कि लोकतंत्र में जो वोटर है, जनता है, वो नेताओं को चुनते हैं। एक नई रिवायत, एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र नीति सरकार है उन्होंने शुरू की है। अब जो सरकार है वो वोटरों को चुन रही है, और अभी उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ और पूरे शोध के बाद जो देश में चुनाव में हो रही गड़बड़ियां वो दस्तावेजों के साथ जग जाहिर की। पूरे देश में हड़कंप मच गया। मैं राहुल गांधी जी के इस बयान से बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी, वो पार्टी लोकसभा में बहुमत नहीं ले पाई, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के साथ सारे केंद्र में यह सरकार चल रही है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ ना होती तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, सत्ता में ये लोग नहीं आते, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो उन्होंने गड़बड़ियां उजागर की कि भारी संख्या में डुप्लीकेट वोटर बनाए जा रहे हैं, फर्जी व अमान्य पते हैं, एक पते पे अनेक वोटर हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया कि एक कमरे में 80 वोटर, जो अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं लगता, और अमान्य तस्वीरें, नाम किसी का है, तस्वीरें किसी और की। और मीडिया के लोगों ने भी कई जगह जाकर पुष्टि की है, खासकर बेंगलुरु में एक कमरे में 80 वोटर, और इंडिया टुडे की टीम ने जाकर कि पत्रकार ने इसे बिल्कुल सही पाया। और बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो दी जाए, जो अभी तक नहीं। बहुत ज्यादा चर्चा में अमेरिका के राष्ट्रपति रोज नए नए बयान देते हैं, और पूरे विश्व में उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू की है, उनके अपने देश में भी इसका विरोध हो रहा है, और पूरे विश्व में एक खलबली मची है। वो बार बार भारत को धमकियां देते रहे, और अभी उन्होंने जो 25% टैरिफ था वो बढ़ाकर 50% कर दिया, और 25% हम पे जुर्माना लगाया, दंडात्मक। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक
प्रभु सत्ता संपन्न देश उस पे कोई कैसे जुर्माना लगा सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप का क्या अधिकार है? अब वो ये कहते हैं कि भारत रूस से तेल जो है आयात कर रहा है। अब हम किससे व्यापार करते हैं, ये हमारा अपना विषय है। हम पर कोई देश दबाव नहीं बना सकता कि हम फलां देश से व्यापार करें, फलां देश से ना करें। और अमेरिका का यह तर्क है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रूस जो है यूक्रेन पे आक्रमण किया है और इतनी मौतों के लिए जिम्मेवार है, तो पाकिस्तान का जो पोषित आतंकवाद है इस देश में, हजारों मौतें हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। हमारी संसद पे हमला हुआ, मुंबई में हमला हुआ, अक्षरधाम में हमला हुआ, जम्मू में रघुनाथ टेम्पल पे हमला हुआ, और अभी जो पुलवामा की घटना हुई, अभी पहलगाम में हमला हुआ। और खुद जो देश भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां के नेतृत्व की तारीफ करते हैं। और अभी उनके जो जनरल है आसिफ मुनीर, उन्हें व्हाइट हाउस में खाने पे बुलाया गया। वो क्या संदेश पूरे विश्व को देना चाहते हैं? हमारे लिए उपदेश है, लेकिन वो खुद कितना कायम है। आज अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश का आप दावा करते हैं। आप विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं, और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत, जिसे लगातार आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, वहां आप मौन हो जाते हैं। मेरा यह मानना है, जो मैं बार बार बात करता रहा हूं, और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश में किसानों के जो हित हैं, उन हितों को नजरअंदाज नहीं करूंगा, और किसानों के हित सर्वोपरि या कोई समझौता अमेरिका से नहीं होगा। हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अमेरिका टैरिफ का दबाव बनाकर भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। आज देश में 40% जो रोजगार है वो इन क्षेत्रों से आता है। ये स्वागत योग्य उनका बयान है, लेकिन इसे अमल में लाने की जरूरत है। हम सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं। 50% अभी शुल्क है। जब अमेरिका ने दुगना किया है, तो आप भी इसे 50 से बढ़ाकर इसे 100% करें, क्योंकि हमारी आर्थिकी का सवाल है। और अमेरिका के किसी दबाव में हमें झुकने की जरूरत नहीं है। और आज हमें नए सिरे से अपनी जो विदेश नीति है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा देश
किसी दबाव में नहीं झुकेगा। और एक मांग जो मैंने जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था उसके बाद रखी कि जिन देशों ने पाकिस्तान की मदद की, खासकर तुर्की और अजरबैजान, उनसे हमें व्यापारिक रिश्ते खत्म करने चाहिए। देश के व्यापारियों ने स्वागत किया और उन्होंने जो वहां से आयात होता था उस पर जो है उन्होंने रोक लगाई। अभी तुर्की से सेब भारतवर्ष में आता है। मैंने ये बात कही थी कि व्यापार और दुश्मनी साथ साथ कहता आया हूं कि जितनी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष बने उतना संगठन के हित में, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहाँ पंचायतों के चुनाव दस्तक दे रहे, हमारे नगर निगम नगर परिषद के चुनाव भी होने। तो जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हमें चुनाव में बहुत मुश्किलात जो है आने वाली। और असहमति का कोई प्रश्न नहीं होता। ये मुख्यमंत्री जी ने अपनी राय रखी है। संगठन में जो भी लोग हैं उनकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। मेरी जो राय है मैंने उस राय से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दी। हालांकि अभी तक तुर्की पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि तुर्की पे तुरंत जो है प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और हमें आयात हर तरह का, उसमें सेब भी शामिल है, उसे रोकने की जरूरत है। लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, वो भी उजागर की गई। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो मिटा दी गई। आखिर इतनी बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ हो रही है वो किसके इशारे पे हो रही है? और चुनाव आयोग जिसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए, आज वो कटघरे में खड़ा है। और मुझे इस बात की हैरानी है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें या देश की जनता से माफी मांगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव आयोग है, जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त है, दूसरे आयुक्त हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं। राहुल गांधी जी ने भी संविधान की शपथ ली है और वो देश की संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। और लोकतंत्र में जो विपक्ष का नेता होता है, ही इज कंसिडर्ड प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। ये लोकतंत्र की परंपरा है। जब उन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ियां दस्तावेजों के साथ, साक्ष्यों के साथ मीडिया के सम्मुख, जनता के सम्मुख रखी है, चुनाव आयोग तक यह बात पहुंचाई है, तो चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? अब चुनाव आयोग कहता है कि शपथ पत्र दें, अगर गलत होगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। जो ओनस है वो चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी है। चुनाव आयोग एफिडेविट दे, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमने गलत नहीं किया। फिर आप आरोप प्रतिपक्ष के नेता पे लगा सकते हैं। लेकिन मामले को उलझाने का प्रयास हो रहा है, मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है, जो लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मेरा यह मानना है
जो भी दस्तावेज, साक्ष्य राहुल गांधी जी ने रखे, एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक प्रतिपक्ष के नेता के होने के नाते रखें, उन पर चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव हुए। लेकिन मुझे लगता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश की जनता सहन करने वाली नहीं है। इस देश में जो लोकतंत्र आया है, बहुत बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है। बहुत बड़ा रोल इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों का रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चला और इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए बहुत बड़े बलिदान कांग्रेस के नेताओं ने दिए। महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जी, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और राहुल गांधी उन्हीं के वंशज हैं। आज जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक कैंपेन चला रहे हैं और आज चुनाव आयोग का अगर कोई प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं लगातार मीडिया में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग के रक्षा में, चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए उतर आए। और हालांकि चाहिए तो यह था कि जिम्मेवार सरकार होने के नाते एक विश्व की अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कहती कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो गलत है, आप जांच करें। और मेरी समझ में ये प्रश्न बार बार आता है कि क्यों चुनाव आयोग जांच से डर रहा है। जांच होनी चाहिए, जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपनी बात रखी है। वो प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं और सांसद है। जो भी उन्होंने बात कही है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सारा मामला जो है व्यापार को लेकर है और आज जरूरत आन पड़ी है कि हम जो है विकल्प खोजें, क्योंकि हम जो रक्षा उपकरण के लिए अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। हमें भी जो है नए विकल्प और नए दोस्त तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तथ्य सामने आ गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो साक्ष्यों के आधार पर कही और आप देख रहे होंगे कि संसद में भी इस बात को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। और अभी बिहार के चुनाव है और जिस तरह से वहाँ भारी संख्या में वोटर लिस्टों से नाम काटे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें इस बात का विश्वास है कि बिहार में भी चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है होने वाली है। चुनाव आयोग
एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, इस बात को सुनिश्चित करना है कि देश में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो। लेकिन हमें ये लगता है कि चुनाव आयोग दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम के गर्भ में, लेकिन ईवीएम को लेकर गाए बगाए जो विरोध होता रहा है, और हमारा ये भी मानना है कि विश्व के जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ ईवीएम पे चुनाव नहीं होते। लेकिन अभी मुद्दा फिलहाल जो सामने है वो जो भारी संख्या में वोटर लिस्टों में गड़बड़ी हुई है, उसके दृष्टिगत जो है चुनाव आयोग को जो है कदम उठाने की जरूरत है।